आगे बढ़ाऊंगा। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यहां राम मंदिर का जिक्र हुआ, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत आज का नहीं है, भारत की परिकल्पना आज की नहीं है, ये भारतीय संस्कृति कोई आज की पैदा नहीं हुई है, लेकिन इस संस्कृति को क्या कुछ सालों में धराशायी करने के लिए कुछ ताकतों ने काम किया जो अब धराशायी हो रही है। पुष्पेंद्र जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मीडिया में हम भी एक लंबे वक्त तक रहे जी, लेकिन ये शब्द राष्ट्रवाद जो है, इसको हमेशा लेने से, इसके बारे में बात करने से बड़े सारे लोग बड़े अपोलोजिस्टिक होते थे। और रिपब्लिक टेलीविज़न जब शुरू हुआ, अर्नब ने जब पत्रकारिता अपनी एक इंडिपेंडेंट शुरू की, तो राष्ट्र नाम का शब्द पहली बार भारतीय मीडिया में आया जी। और आज राष्ट्र सर्वोप्रिय के नाम से आप जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें दो बात मुझे लगती हैं कि हम राष्ट्र को किस तरह परिभाषित करें। जी, तो देश तो आप सब जानते हैं, दुनिया के सारे देशों में एक संविधान होता है, जुडिशरी होती है, पुलिस होती है, सेना होती है। मैं मानता हूं कि ये तमाम सारे अंग देश को चलाते हैं और देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है जी। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र प्रधानमंत्री नहीं चलाता। बिल्कुल। राष्ट्र जो है मेरी मान्यताओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी आस्थाओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। लिहाजा जब समाज कमजोर होने लगता है, समाज में कमजोरियां आ जाती हैं, समाज लालची हो जाता है, कायर हो जाता है, तो फिर वही होता है जो 70 साल में भारत में हुआ। इसलिए आप जब इतिहास की बात करते हैं तो बदलाव सबसे बड़ा यह है कि आज से पहले कोई ये बात नहीं करता था कि भाई आपने 1947 के बाद इतिहास लिखा और इरफान हबीब ने लिख दिया कि शिवाजी इज ए पहाड़ी चूहा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं पहाड़ी चूहा, लेकिन आपकी आस्थाओं में शिवाजी कुछ और है। बिल्कुल। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात आज आपने कहा कि समय समय पे लोग आते रहे। अहिल्याबाई होलकर बिल्कुल 1780 में जिस आक्रांता औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ को तोड़ा, उन्होंने उस वक्त जाके 1780 में उसको दोबारा से किया। बिल्कुल। और वो करके चली गई। लेकिन मैं ये मानता हूं, जो आज बड़ा बदलाव मैं देखता हूं, सरकार अपना काम कर रही है एक प्रधानमंत्री के रूप में, जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं भारत के अंदर कि भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ देश चला रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्र को मजबूत कर रहा है। बड़ी बात। और उसमें एक लाइन है, कि जहां हमारे यहां जो राष्ट्र की पहचान है, उसको आप 1400 साल से और 200 साल से और 2000 साल से नहीं होगा, अनंत अनंत काल से है, और ये अनंत काल की कोई गिनती नहीं है। लिहाजा राष्ट्र और देश में फर्क है, इसलिए मजहब में और धर्म में फर्क है। ये सारा झूठ और पाखंड हमारे यहाँ के लोगों ने चलाया, राजनीतिक लोगों ने चलाया कि सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसकी मार्केटिंग की गई। तो इसी तरीके से झूठ चलाया कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। अब हो सकता है वो ईमानदार लोग हों, उन्होंने पीस सही बोला हो, आप इस पहले गलत समझ रहे हो। तो इस्लाम क्या कर रहा है चौराहे चौराहे, सड़कों सड़कों, गली गली, इस देश में सबको पता है। तो ये सब बातें पॉलिटिकली बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप यथार्थ पे जब बात करेंगे तो आप इस बात को सोचेंगे कि आज भारत का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद किसी मंदिर में 6-6 घंटे पूजा करे, केदारनाथ में बैठे, वो मंत्री प्रधानमंत्री राम मंदिर के सामने जाके दंडवत हो, इसी को कहते हैं देश चलाना और राष्ट्र चलाना। ठीक है, और हमारे बीच